आनंद मिल रहा है उस स्थान में हम जाना नहीं चाहते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। और जहां अधर्म है, जहां हमारा पतन होगा, वहां हमारी मति लगी है। इससे वेदव्यास जी कहते हैं, यम स्वानुभाव अखिलम श्रुति सारमेकम आध्यात्म दीप मतितीतिशतां तमुंधम संसारिणा करुणयाय पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुमुपयामि गुरु मुनीना। संसार पे करुणा करने के लिए वेदव्यास जी ने एक दिव्य ग्रंथ की रचना किया है। देखो भक्तों, हम सब अनर्थ में है। हम चाहते हुए भी कुछ ना कुछ, न चाहते हो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। हम कभी भी मंदिर जाकर कभी भगवान से मांगते नहीं है कि दुख दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ दुख मिलता है। उसका कारण क्या है? अनर्थ। ये हमारे अनर्थ है भक्तों। हम न चाहते हो भी दुख मिलता है, और कभी कभी हम न चाहते हो भी अचानक हमको सुख मिलता है। हम कभी भी मंदिर में जाके दुख नहीं मांगते, सुख ही मांगते, लेकिन फिर भी दुख आता है। उसका कारण क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस। तो अज्ञान को विध्वंस करने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा में कह रहा हूं, जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। संसार पे करुणा करने के लिए इसे भक्तों श्रीमद् भागवतम को बहुत अच्छे से लेना चाहिए अपने जीवन में, और जीवन में उतार कर अपने जीवन को मूल्यवान बनाना चाहिए। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप जब कथा सुनते हो तब तक बातें मत करिए। आपस में बातें कर ही रहे हो आप, यहां भी और बाहर भी, तब को निवेदन कर तो यहां शांति से बैठिए, और बाहर जाने के बाद आपको छूट है, आपको जो भी करना है करो। लेकिन यहां आप एक अगर बातें कर तो आपस में दूसरे 5 लोग डिस्टर्ब होते हैं। अगर आपकी सुनने में इच्छा नहीं है तो निवेदन करता हूं पीछे चले जाइए। और जो ध्यान से सुनने आए हैं, भगवान के ज्ञान को, भक्ति को ग्रहण करने आए हैं, उनको ध्यान से सुनने दीजिए। ये जो धन है जिसके पीछे पूरा समाज पड़ा है ना। एक संत तो कहते हैं कि जो माधव है ना, उनकी पत्नी लक्ष्मी है, लेकिन लोग अभी किसके पीछे पड़े हैं? अपना सपना। लेकिन वास्तव में भक्तों, ये जो समय है ना, समय वही हमारा सच्चा धन है। समय जो है वही हमारा सच्चा धन है। आप समय से पैसे को पैसे प्राप्त कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, लेकिन वही कमाए हुए पैसे से आप कभी समय को खरीद नहीं सकते हो। लोग को जब हम कहते हैं कि प्रभु जी भगवत गीता की कथा है, सेमिनार है, भागवतम कथा है, आप चलिए दिव्य ज्ञान लीजिए आप, जिससे आपका और आपके पितरों का, माँ बाप का कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्राय लोगों का एक ही वो होता है, प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है ना। प्राय प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं, हमारा बिजनेस है, काम धंधा है, दुकान है, आप सब एकदम फ्री हो, करो जो भी करना है, हमको छोड़ो। और बहु अगर हम फोर्स करेंगे ना उनको, तो उनके अकाउंट से 200, 500, 1000 रुपए दे देंगे। हाँ बहुत अच्छा है, करो, लेकिन वो नहीं आएगा। वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए कि अभी हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लोग कहते हैं कि 50, 60, 60 साल के बाद भक्ति करनी चाहिए, लेकिन 60, 70 साल के बाद जब उसकी वृद्धावस्था आ जाते हैं ना, है ना, तब टाइम कहता है कि अब मेरे पास नहीं है, टाइम मना कर देता है फिर। अभी जब युवानी है,
युवानी में हम भजन नहीं करते, भोग करते हैं, और जब वृद्धावस्था आते हैं तो कहते हैं कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे एक बात भी है, लोग कहते हैं प्रभु जी बुढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। बुढ़े हो जाओगे फिर करो भी क्या, वही है, बाकी क्या रहा आपके पास, है ना। बुढ़े हो जाओगे घर वाले पकड़ के खटिया कोने में डाल देंगे, तो खांसता रहे वहां, फिर कोई आपको पूछेगा नहीं, है ना। हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति जब युवान होता है ना, घर में जाता है, पानी मांगता है, जूस आता है, लेकिन जैसे हो व्यक्ति 45, 50, 60 साल का बुढ़ा हो जाता है ना, युवानी में एक बार पानी मांगता है, जूस आता है, और जो वृद्ध हो जाता है ना, एक बार पानी नहीं 4 बार पानी मांगता है ना, घर से आवाज आती है, बुढ़ा मरता भी नहीं है। एक कलयुग है, सावधान। आप जिसको भोग कहते हो, एंजॉय कहते हो ना, वो एंजॉय नहीं है ना। हम सोचते हैं कि हम एक प्रकृति को भोग रहे हैं, नहीं, ये प्रकृति हमको भोग रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल हम बुढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा फिर, है ना। जो भी हमने कमाया है ना, वो ऐसा ही पड़े रहेगा, उसका भोग नहीं होगा, चिंता होगी उसकी चिंता होगी, अरे बाप रे इतना पैसा कमाया है ना, मेरे बेटे कहीं उड़ा न दे कहीं, अनेक प्रकार की चिंता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काले समति सगति, जैसी मति रहेगी ना अंत काले, ऐसी गति होगी। पैसे 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 करते मरे ना तो नाग बनोगे, शास्त्र कहता है, ये कर्म का सिद्धांत है। और खाना खाना करते मरोगे, चीटी बनोगे। आप कहोगे प्रभु जी कहाँ लिखा है, पुराण में लिखा है, बोल पुराण पढ़िए, सब सिद्धांत मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, है ना। मैं तो आपको वही कह रहा हूं जो है। फिर आप यहां से जब खड़े हो जाओगे, फिर आपको जो भी करना है करना, लेकिन यहां जो सत्य है वही मैं बोलूंगा, है ना। आज तो एक टॉपिक लेने वाला हूं, आपको अच्छा लगे या न लगे, आप बैठो या खड़े होकर चले जाओ, मुझे लेना देना, क्योंकि मैं यहाँ शास्त्र बोलने आया हूं। आपको अच्छा लगे बोलने नहीं आया हूं, आपका जीवन परिवर्तन हो मैं बोलने आया हूं। इसलिए भक्तों, यहाँ जो आपको ये वेदव्यास जी के सुंदर शब्द मिल रहे हैं ना, ये जो भागवतम है ना, बोलते ठाकुर है। क्या है? बोलते ठाकुर है। ये जो हमारे ठाकुर है ना, यहाँ मुरली वाले फोटो है ना, यहाँ विग्रह, या मंदिर में जाएंगे ठाकुर जी राधा रानी दोनों खड़े हैं, तो उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे आपके साथ, बोलेंगे प्रभु जी? नहीं बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझमें और भागवतम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो ठाकुर मंदिर में बोलते नहीं है, ये ठाकुर बोलते हैं, है ना, कि आपके अंदर क्या चल रहा है और कैसे बाहर निकल रहा है, ये बोलते ठाकुर है हमारे। इसे भक्तों, ये जो दिव्य ज्ञान है ना, दिव्य मोती के समान ज्ञान है ना, उसको अपने हृदय में, हृदय की तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए। ऐसा न हो कि भागवतम 2-2.5 घंटे सुनकर हम जैसे खड़े हुए और कहेंगे प्रभु जी तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लोग क्या करते, खड़े होते पहले क्या करते हैं, खड़े होते हैं कथा में से तो पहले क्या करते हैं, पहले तो अपने कपड़े झटकते हैं। ऐसे ज्ञान भी झटक कर चले मत जाना, लेकर जाना कुछ। तो वेदव्यास जी कहते हैं संसार इनाम करुणिया, इस संसार के ऊपर करुणा देने के लिए मैं भागवतम लिख रहा हूं। भक्तों, आप लोगों पे, हम लोगों पे बहुत कृपा है भगवान की। कहीं कहीं ऐसे लोगों को आप देखोगे जिसकी हालत ऐसी है कि आपको देखकर दया आ जाएगी। राइट, देखा होगा आपने। ऐसे ऐसे लोग हैं जीवन में, संसार में, उनको देखकर आपको दया आ जाएगी। कभी कभी अंधे लोगों को देखते हैं ना, आपको दया आ जाती कि नहीं, है ना। भगवान ने हमको आंख दी है, और वही आंख से अगर आप भगवान के दर्शन नहीं करते हैं ना, तो जीवन व्यर्थ है। हमारे कविराज जी कहते हैं वंशिका नमृत धामा लावण्यमृत जन्म स्थान
जे न देखे ए चांद बदन। जो भगवान मुरली लेके खड़े हैं, जिसका सौंदर्य करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी फीका करने वाला सौंदर्य है भगवान श्री कृष्ण का, अगर अपनी आंख से अगर ये भगवान का सुंदर रूप नहीं देखता है ना, तेनयन की बाकाज पड़ुकतार मुंडे वाज, है ना, उस नयन जो भगवान कृष्ण का और राधा रानी का दर्शन नहीं करता अपनी आंख से, उस आंख का क्या काम? वो उनके ऊपर तो वज्र पड़ना चाहिए, बिजली पड़नी चाहिए, है ना। हमारे कविराज जी कहते हैं भक्तों को आंख दिया है ना भगवान के दर्शन के लिए। हम दिन रात विषय को ढूंढते हैं, अच्छा अच्छा देखना, कभी एनटीवी देखना, कभी तारक मेहता का सीधा चश्मा भी नहीं, उल्टा चश्मा, है ना, और उल्टा चश्मा देखा जीवन में उल्टा हो जाता है ना? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भक्तों विचार करो, अपने जीवन पर विचार करो। जिस टीवी और सिनेमा आप देख रहे हो ना, वो आपके घर में आकर कुछ दे नहीं जाएंगे। हाँ, खर्चा होगा उसको देखकर। आपकी आंख भी, इसे वही आंख जो सुंदर आंख दी है ना, उस आंख से भगवान कमल नयन को देखना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। ए नयन की बात आज क्या काम की है ये? आगे जाके सुदामा चरित्र में भी यही चर्चा आती है। लास्ट दिन में आपको सुदामा चरित्र कहूंगा, है ना, वहां है ना सुदामा की पत्नी जिसका नाम था सुशीला, है ना, सुशीला से कुछ लेना चाहिए हमको, खास करके हमारी माताओं को। तो मैं समय पर चर्चा कर रहा था, क्योंकि समय कम है ना, पता नहीं कितना समय है, पर जितना भी समय है ना, उस समय को वहां यूज करो जिसने हमको समय दिया है। भगवान दे रहे हैं ना समय, वरना हम कहेंगे प्रभु जी, है ना, कभी कोई मर जाता है तो हम बात करते हैं, प्रभु जी कल तो मेरे साथ खड़ा था, कल तो शाम को मेरे साथ खड़ा था, अभी पता नहीं क्या हो गया। हमको कहना पड़ता है तू ध्यान रख, वरना तू भी जाने वाला है ना। फिर कोई दूसरा भी कहेंगे ये तो मेरे साथ खड़ा था। इससे आप ऐसा मत समझिए, लोग स्मशान जाते हैं हम सब दूसरों को छोड़ने के लिए और रोते हैं, है ना, और स्नान करके घर आकर लड्डू खाते हैं। हमारी भी बारी आएंगी भक्तों, इसे समय को दुरुपयोग मत करो भक्तों। लोग दिन रात टीवी देखते हैं, फोन यूज करते हैं। भक्तों भगवत गीता भागवतम, आपको मैं गारंटी देता हूं कि हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भागवतम, और हमको अनुभव भी है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जो है ना, आपके जीवन में कितने भी दुख हैं, लेकिन एक गारंटी है कि आप जब श्रीमद् भगवत गीता भागवतम हाथ में लोगे ना और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़ोगे ना, 2, 4, 5, 10 श्लोक पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको लेश मात्र भी दुख का अनुभव नहीं होगा। इतना दिव्य शास्त्र है, क्योंकि भगवान के मुख से निकले। कैसे जीवन जीना है वो भगवान कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी बुद्धि से हम जीवन जीते हैं। तो भक्तों ये अमूल्य जो समय है ना, उस समय का उपयोग भगवान की कथा में, भगवान के नाम जप में। कलयुग में देखिए, कलयुग में कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं होगा, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं और भागवतम नारद जी भी कहते हैं, सभी शास्त्रों में कहते हैं कि कलयुग में खाली एक ही काम करना है, अपनी जीवा चलानी है ना। खाते पीते सोते झाड़ू मारते मारते बर्तन घिसते घिसते क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है ना भक्तों, समय एक दिन उनको बर्बाद कर देगा। क्योंकि मैंने कल ही बोला था कि यमराज के दूत आएंगे ना, वो आपको समय नहीं देंगे। अगर आप 1 करोड़ रुपए रख दोगे ना उनके सामने, कह लीजिए 1 करोड़ रुपए मुझे 2 घंटा दीजिए,
है ना, वो यमराज दूत है ना, वो आपको छोड़कर दो डंडे मारेंगे। वो वहां रिश्वत नहीं, वहां गांधी जी नहीं चलते है ना, यमराज के पास गांधी जी नहीं चलते, गांधी जी यहाँ चलते हैं। अभी तो बेचारे नॉट में रह गए हैं। हमने कल सुना कि आनंदवन, हरिद्वार में आनंदवन में सनत कुमारों के द्वारा कथा हुई श्रीमद् भागवतम की, और कथा के अंत में ऐसा धमाकेदार कीर्तन हुआ, वो कीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए ना भक्तों, है ना, देखो भक्तों, कीर्तन जहां भी चलता है ना वहां भगवान आते हैं। एक बार नारद जी वैकुंठ में गए भगवान के पास, और वहां जाकर भगवान को कहते कि प्रभु मुझे मेरा एक प्रश्न है, मुझे बताइए। क्या? तो कहे कि आप मुझे बताएं कि आप कहाँ रहते हो, आपका वास कहाँ है ना? आपको पूछे तो आप कहोगे भाई हम विराट इष्ट में रह रहे हैं, है ना। तो नारद ने पूछा कि प्रभु आपका वास कहाँ, आप कहाँ रहते हो? आप क्या वैकुंठ में रहते हो यहाँ, कि बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहते हो, है ना, अपने भक्तों के अपने हृदय में योगी के हृदय में रहते हो? तो भगवान कहते हैं नारद जी को, है नारद, ना हम वसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। ना हम वसामी वैकुंठ योगी नाम हृदय शवा, मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। अच्छा प्रभु, तो क्या कहाँ रहते हो आप? तब भगवान कहते हैं, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां चाहे नारद, जहां भी मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं ना, वहां मैं उपस्थित होता हूं। कि भगवान नारद जी को कहते हैं। उसी समय जब सनकादिक द्वारा कथा चली थी, अंत में कीर्तन हुआ, है ना, अर्जुन मृदंग बजा रहा है, प्रहलाद करताल बजा रहे हैं, गंधर्व नाच रहे थे, उसी समय भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर तुरंत सभी लोगों को कहा, भक्तों को कहा कि हे भक्तों, मांगिए आपको क्या चाहिए, वरम ब्रूहि। भगवान ने वर मांगने को कहा, आपको जो भी चाहिए मांग लीजिए। हमारे सामने भगवान प्रकट हो तो हम क्या मांगेंगे? हम कहेंगे प्रभु 2 मिनट खड़े रहो, हम लिस्ट बनाएंगे, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। सही है कि नहीं? हमारे भक्त एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार शिव जी का भक्त था, तो शिव जी का भक्त भगवान शिव जी की पूजा कर रहा था। अचानक भगवान शिव जी का नाम तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोला माँ तुझे क्या चाहिए, माँ तुझे क्या चाहिए? तो बोला कि मतलब अभी बोलना प्रयत्न कर रहा था, बोला प्रभु 5 मिनट ठहरी, मैं बताता हूं आपको। शिव जी ने कहा 5 मिनट 10 मिनट ठहरता, लेकिन मेरी बात सुन ले, तू जितना मांगेगा ना उससे डबल तेरे बाजू वाले को हो जाएगा। तू जितना मांगेगा उससे डबल, अब बाजू वाला पड़ोसी होता है, उससे तो प्रॉब्लम होता है ना। और इसने सोचा कि प्रभु इतना मेहनत मैंने किया, दिन रात तेरी उपासना की, और मुझसे डबल उनको मिल जाएगा। देखो एक खराटा ले रहा है, तो हो रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है, और मुझसे डबल उनको मिल जाएगा। शिव जी ने कहा हाँ भाई, तू जितना मांगेगा उससे डबल मिल जाएगा। अब देखो मनुष्य की खोपड़ी तो आई भयंकर, आपको पता ही है। तो तुरंत उस व्यक्ति ने शिव जी को कहा 2-5 मिनट दीजिए। देखो ठीक है, 2-5 मिनट के बाद शिव जी को बोला कि शिव जी मैं मांग रहा हूं वर, ठीक है बोल मांग। तो बोला 2-3 बार मांगूंगा, 2 बार मांगूंगा, तो मांग ले जो भी चाहिए, और तू जो मांगेगा डबल पड़ोसी को हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। है ना, मनुष्य की खोपड़ी अपना भला भी सोचेगा, उसका बुरा सोचेगा। अपने पास लाख रुपए है, उसका एंजॉय नहीं करेगा, बाजू वाले के पास 1.5 लाख रुपए ने उसकी ईर्ष्या करेगा, है ना।
एसी में बैठे भी पसीना आ जाएगा। होता है ना ऐसा, माता जी में बात होता है ऐसा, साड़ी पहन के आते, दूसरी अच्छी साड़ी पहन तो घूरते हैं। शिव जी ने कहा कि तथास्तु, दूसरा वर मांग। तो बोले दूसरा वर ये मांगता हूं कि मेरे आंगन में एक तो कुआं हो जाए। क्या हो जाए? पार्वती के आंगन में 2 कुएं हो जाएंगे, बाहर आएगा और गिरेगा और मरेगा साला। ऐसी बुद्धि हो चुकी है व्यक्ति की। ईर्ष्या निंदा, देखो भक्तों, ईर्ष्या निंदा काम करो तो लोग मद मच्छरे, ये सब दुर्गुण है। और ये जो है ना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये सब दुर्गुण है ना, वो सबको नरक में ले जाने वाला है। और अगर आपको ये दुर्गुण से बचना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं मेरी कथा सुननी पड़ेगी और कलयुग में मेरा नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं कि मांगिए क्या चाहिए। उसी समय भक्ति महारानी सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करके वर मांगते हैं कि आप जहां जहां भी आपकी कथा हो ना, जहां जहां भी आपकी भागवत कथा हो, वहां आकर आपको जो श्रोता है, श्रोता है जो सुनने आते हैं, उसके हृदय में बैठ जाना है। क्या कहा भक्ति महाराज ने और सुखदेव गोस्वामी के? जो जहां भी आपकी कथा हो, जो कथा सुनने आए ना, उसके हृदय में बैठ जाना है। तो भक्ति महाराज भगवान ने कहा कि भाई, जो व्यक्ति कथा में आया तो है लेकिन सो रहा है, उसके भी दिखा, वो आपको नहीं देखना है। कथा में आया है, भले सो रहा है, या कभी कभी कोई प्रसाद की राह देखता है तो कब प्रसाद मिलेगा, वो आपको नहीं देखना है। जो भी कथा सुनने आता है, उसके हृदय में आपको बैठ जाना है। तब भगवान कहते तथास्तु। तो भक्तों, जहां जहां भी भगवान की कथा होती है, वहां भगवान उपस्थित होते हैं। हमको उसका पता नहीं है, लेकिन वास्तव में पद्म पुराण इसका प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी के सामने 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं, और उसी समय 88,000 ऋषि मुनियों से अग्र है जिसका नाम है शौनक मुनि। और शौनक मुनि और ऋषि मुनियों मिलकर सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न करते हैं। आइए हम भागवतम के 6 प्रश्न का क्या क्या प्रश्न किया है वो हम श्रवण करते हैं। पहला प्रश्न किया है, तत्र तत्र अंजनायुष्यम भवताद यद्विनिश्चितम पुंसामेकांत श्रेयस्त तन् संशयितुम् अर्हसि। पहले प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमको बताइए कि इस संसार में रहने वाले जीव का कल्याण कैसे होगा। बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखो 6 प्रश्न किए ना, 6 प्रश्न के आधार के ऊपर ये भागवतम है पूरा। पहला प्रश्न किया कि प्रभु मुझे हमको कहिए कि इस प्राणी, इस जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न कहते कि आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तो जीव है मतलब आत्मा है, हम सब कौन है? आत्मा। जीव की प्रसन्नता किसमें, आत्मा की प्रसन्नता किसमें है। तीसरा प्रश्न कहते हैं कि आप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, आप भगवान हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपनी दृष्टि के द्वारा सृष्टि करते हो। लेकिन आप मुझे बताए हैं सुत गोस्वामी कि भगवान स्वयं इस धराधाम पर क्यों आए। खाली दृष्टि के द्वारा सृष्टि करते हैं तो दृष्टि के द्वारा सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो स्वयं यहाँ क्यों आए, ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न करते हुए कहते हैं कि भगवान यहाँ आए, उसने आकर क्या कर्म किए, है ना, कौन से कर्म किए और कौन कौन सी लीला की है, वो भी हम सुनेंगे। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान
के अनेक अवतार हैं, उस अवतार की लीला, अवतार भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए हैं। और आखिरी प्रश्न करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में, जब भगवान अपने स्वधाम में चले गए, कहते ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्त्मनि स्वान् काष्ठा अधुनोपेता धर्मकं शरणं गतः। हे प्रभु, मुझे बताइए कि जब भगवान कृष्ण महाभारत के अंत होने के बाद स्वधाम में चले गए, तो जब तक भगवान थे तब तक अधर्म नहीं आ रहा था और पूरे जगत में धर्म ही धर्म की स्थापना थी। लेकिन जब भगवान चले गए तो जो धर्म है साक्षात वो किसकी शरण में गया। देखो भक्तों, शास्त्र हमको धर्म सिखाने को कहते हैं। क्या सिखाने को कहते हैं? धर्म। और ये श्रीमद् भागवतम में इसी में कहा गया है कि धर्म किसके शरण में गए, तो कहते श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषिता। वही धर्म किसके शरण में गया है? भागवतम की शरण में गया है। देखो भक्तों, सुंदर प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि जीव का कल्याण कैसे हो, दूसरा प्रश्न है कि आत्मा का कल्याण कैसे हो, तीसरा प्रश्न किया कि भगवान स्वयं क्यों आए। वो अपने भक्तों को भेज सकते हैं, अपने पार्षदों को भेज सकते हो, कोई भी काम करा सकते हैं, स्वयं क्यों आए। चौथा प्रश्न किया भगवान ने कौन कौन से कर्म किए, उनके जन्म के और कर्म की और लीला की कथा कहो हमको। चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए। और पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न किया कि धर्म किसके शरण में गया जब भगवान अपने धाम में चले गए। जैसे प्रश्न किया ना भक्तों, ये प्रश्न सुनते ही सुत गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर शौनक आदि मुनियों को कहते कि हे मुनिवर, आपने जो प्रश्न किया है ना वो इतने सुंदर प्रश्न है कि प्रश्न सुन के ही लोगों का कल्याण हो जाएगा। वो कहते हैं हे मुनियों, आपके प्रश्न का उत्तर कोई व्यक्ति सुनेगा श्रीमद् भागवतम से, तो निश्चित और व्यक्ति के समस्त संशय से मुक्त होकर भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। आपका प्रश्न सुनने लायक है, क्योंकि आपने पूछा है कि जीव का कल्याण कैसे हो। जीव का कल्याण अगर चाहते हैं ना, तो जीव का कल्याण करने के लिए आपको श्रीमद् भागवतम और भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और जब ये प्रश्न आपने किया है और जब इस प्रश्न का मैं जवाब दूंगा ना, तो समस्त जीव को पता चलेगा कि वास्तविक हमारा कल्याण कहां है। मुनियो साधु पृष्ठोहम भगवत भिलोक मंगलम यत् कृष्ण संप्रश्नो आत्मा प्रसीदति। मुनियो साधु पृष्ठोहम भगवत भिलोक मंगलम। आपने जो प्रश्न किया है ना वो पूरे संसार का मंगल करेगा। इसे भक्तों हमको ऐसे प्रश्न करने चाहिए। तुम इसको ठीक करो, आप क्योंकि साउंड ठीक नहीं होगा तुम। कहते हैं कि हे मुनियों, आपका जो प्रश्न है वही सुनने लायक है, पूरे जगत का मंगल हो जाएगा। ऐसा प्रश्न हमको भी करना चाहिए, है ना। लोग कैसे प्रश्न करते, हमारे पास आकर कहते प्रभु शिव जी ने गणपति का मस्तक काट दिया, उसके बाद वो मस्तक कहाँ गया? उसमें कुछ तथ्य है, उसमें वो कल्याण होने वाला है? वो जहां भी गया भाई, उसे क्या लेना देना है? प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो।
प्रश्न ऐसा करना चाहिए कि प्रभु मैं नहीं चाहता हूं भी फिर भी दुख क्यों मिलता है मुझे, मैं नहीं चाहता फिर भी रोग क्यों आता है मुझे, मैं कौन हूं, कहां से आया और मरने के बाद मुझे कहां जाना है, मुझे क्यों मरना पड़ता है, मैं नहीं चाहता हूं फिर भी। इस प्रश्न है, ये प्रश्न करना चाहिए। इसे शास्त्र में कहा गया है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। शास्त्र में वेदांत सूत्र में पहला वाक्य है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यक्ति को पहले ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मरने के बाद मैं कहां जाने वाला हूं। न चाहते हुए भी दुख क्यों आते हैं, है ना। अनेक ऐसे प्रश्न हमको करने चाहिए, इसीलिए बुद्धिमानी है भक्तों। देखिए अभी व्यक्ति संसार में बुद्धिमान किसको मानते हैं, बुद्धिमान किसको मानते हैं? जो व्यक्ति कम समय में कम उम्र में ज्यादा पैसा कमा ले उसको क्या मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन कैसे कमाया है, कितना पाप किया है, कितना सच्चा झूठा किया है, वो नहीं देखते हैं। पैसे कितना, जो व्यक्ति पैसे कमाता है ज्यादा उसको बुद्धिमान मानते हैं। बुद्धिमानी तो उसमें है जिसमें वास्तविक हमारा कल्याण है ना। वो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए और भगवान की कथा को गाने के लिए आते हैं, वो वास्तविक कल्याण है हमारा। तो यहां कहते हैं कि सुमंगलम, जगत का मंगल किया है आपने। प्रश्न सुन, प्रश्न हमको पूछकर, तो ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिस जीव का कल्याण कैसे हो। अभी के लोगों की जो मति है ना भक्तों, वो शास्त्र में नहीं लगती है। आपने जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना होगा। तो जगदीश चंद्र बोस कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। हमने रिसर्च किया पृथ्वी कैसी है, गोल है। आप श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद पढ़ लीजिए, उसमें ऑलरेडी पहले से लिखा है पृथ्वी। जगदीश चंद्र बोस ने करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके रिसर्च किया और कहा कि जो गाय है ना, गाय, उसके मल मूत्र में औषधि है। श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए, ऑलरेडी लिखा है उसमें। कुछ रिसर्च करने, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कहते हम चंद्र के ऊपर गए थे और चंद्र इतना किलोमीटर दूर है। शास्त्र 5वां स्कंद कहता है कि पृथ्वी लोक से चंद्र 9 करोड़ और 50 लाख किलोमीटर दूर है चंद्र, और सूर्य 9 करोड़ और 30 लाख किलोमीटर यहां से दूर है, माइल, शास्त्र कहता है। सब कुछ शास्त्र में दिया गया। क्यों? क्योंकि सृष्टि भगवान ने बनाई है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते अहम सर्वस्व प्रभवो, हे अर्जुन, ये भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि मेरे द्वारा बनी है। वही भगवान अपने मुख से श्रीमद् भागवतम बोलते हैं भक्तों। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास 2000 का नोट है। 2000 के नोट में सब कुछ आ गया, उसमें 500 की नोट आ गई, उसमें 200 के भी आ गई, 100 की भी आ गई, 50 की भी आ गई, 20 की आ गई, 10 की आ गई, 5 भी आ गया, सब कुछ आ गया ना अंदर। 2000 के नोट में सब कुछ आ गया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से श्रीमद् भागवतम हमको दिया है। श्रीमद् भागवतम में सभी प्रकार का ज्ञान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश है ना, हम भूल गए उनको, जो वास्तव में हमारा सच्चा धन है। उस धन में, सच्चा धन जो भागवतम है, भगवत गीता है और भगवान है, उसमें उस धन रूपी समय को नहीं लगाते हैं और उसी समय को कहां लगाते हैं? इस नश्वर संसार के धन में लगाते हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में आगे सुत गोस्वामी वर्णन करते करते कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा में रुचि रखेगा ना, वास्तविक बुद्धिशाली है। तो प्रश्न किया गया कि भगवान की कथा में रुचि कैसे आएगी? तो जैसे हम पिक्चर देखने बैठते 3 घंटे का तो उसमें बड़ा आनंद आता है, और जैसे कथा में बैठते तो बड़ी नींद आती है। जिसमें हमारा कल्याण है उसमें नींद आ जाती है।
तो रुचि नहीं है हमारी। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है यही है, भगवान के गुणगान गाना। लेकिन इसमें रुचि कैसे आई है, प्रश्न है। तो सुध गोस्वामी कहते हैं, शुश्रूषा शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि। भगवान की कथा में तब रुचि आएंगी, कब रुचि आएंगी? तो कहते स्यान महसेव्या विप्रा, जब कोई साधु संतों की सेवा हो जाएगी ना, तब जाके भगवान की कथा में रुचि आएगी, है ना, साधु की सेवा से। और जब कोई व्यक्ति को भगवान के कथा श्रवण करने में रुचि आ गई ना, है ना, समझो दुनिया का समस्त चीज उसने प्राप्त कर लिया है भक्तों। क्योंकि अनेक प्रकार के गुण प्राप्त करने होते हैं हमको, लेकिन हमारे वेदव्यास जी कहते हैं कोई मनुष्य में एक गुण आ जाए ना, एक गुण आ जाए ना, तो बाकी के गुण उनके घर के दरवाजे अपने आप खटखटाएंगे। और कौन सा गुण है? तो कहते हैं कोई व्यक्ति में श्रवण करने का गुण आ जाए ना भगवान की कथा का, तो बाकी अपने आप जो भी गुण है ना वो आ जाएंगे। ऐसे भक्तों, भगवान की कथा सुनने में रुचि लाइए, उसमें आसक्त हो जाएगा। आप संसार में कोई भी जगह पर आसक्त हुए ना, वो आसक्ति का कारण बंधन होगा, दुख होगा, चिंता के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वही आसक्ति आपने अगर भगवान में कर ली, भगवान की कथा में कर ली ना, तो आपके मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। शुश्रूषा शब्दधान। आगे सुध गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति यज्ञ करता है, योग करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तपस्या करता है, वेद का अध्ययन करता है, लेकिन ये सब कुछ है ना वो भगवान में निहित है। कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुन, भगवान का भक्ति करता है ना, तो ये समस्त चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। सुध गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव परा वेदा। वासुदेव मतलब भगवान, परा वेदा तो वास्तव में परम वेद है। कौन है? भगवान। ध्यान से सुनिए श्लोक, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा। मखा मतलब यज्ञ। वासुदेव पर यज्ञ है, समस्त यज्ञों का सार क्या है? वासुदेव। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया। जो कर्म करते हैं क्रिया, वासुदेव। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परम गति। कहते कि वासुदेव ही वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परम गति। परम परो धर्म जो है वो वासुदेव भगवान है ना, और परम गति क्या है? वासुदेव। भगवान के अलावा कोई भी हमारी गति हुई ना, वो समस्त गति हमारे बंधन का कारण बनेगा। लेकिन अगर हम हमारे इसी जीवन में अगर हमने वासुदेव गति प्राप्त कर ली ना, तो जन्म जन्म के बंधन छूटकर भगवान के चरण को प्राप्त कर जाएंगे। ये सार है भागवत में। वासुदेव परो धर्म, समस्त धर्म का सार क्या है? वासुदेव। इससे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे भगवत गीता पूरा कहा, याद रहा या न रहा है? एक श्लोक याद रख ले, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म को छोड़कर किसकी शरण में आ जा? तू मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त पाप को दूर करके तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ये भगवान के वाक्य है। सुध गोस्वामी आगे कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने 24 अवतार लिए। 24 अवतार की गणना करते हैं। भगवान ने पहला अवतार लिया संकादिक, दूसरा अवतार वराता, तीसरा नारद जी का, चौथा अवतार नर नारायण, पांचवा अवतार कपिल भगवान, जो आज हम श्रवण करेंगे उनकी कथा। छठा अवतार भगवान ने लिया है
दत्तात्रेय, 7वां यज्ञ, 8वां वृषभ देव, 9वां पृथु, 10वां अवतार मत्स्य, 11वां कूर्म, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां अवतार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, 15वां अवतार वामन, 16वां अवतार भगवान ने क्षत्रियों का विध्वंस करने के लिए परशुराम के रूप में अवतार लिया, 17वां अवतार वेदव्यास जी, 18वां अवतार भगवान श्री राम, 19वां अवतार बलराम, 20वां स्वयं कृष्ण, 21वां हंस, 22वां हयग्रीव, 23वां बुद्ध अवतार जो भी अभी गया है, और 24वां अवतार जो होने वाला है जिसका नाम है कल की अवतार। 24 अवतार गिनाने के बाद सुद गोस्वामी कहते कि हैं शौनक मुनि, ये समस्त अवतार लेने वाले कौन हैं? तो बोले कृष्ण। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो समस्त अवतार लेने वाले हैं ना, वो कौन है? स्वयं भगवान है। 24 अवतारों की गणना कर सुद गोस्वामी कहते हैं कि यही 24 अवतारों की व्याख्या में आगे जाकर विस्तार से कहूंगा। अभी मैं आपको सूची देता हूं। आगे चलकर सुद गोस्वामी श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी ने कैसे लिखा उसकी चर्चा करते हुए कहते कि एक दिन की बात है, इस संसार में जीव का अनर्थ, दुख और चिंता से मुक्त हो संसार में जीव, इसके लिए वेदव्यास जी ने अनेक पुराणों की रचना किया। 4 वेदों का विस्तार कर 108 उपनिषद, 18 पुराण की रचना किया, 17 पुराण की, अनेक 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिखा, रामायण लिखा। इतना सारा लिखने के बाद वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे, है ना। आप देखिए 18 पुराण है, बहुत कुछ लिखा वेदव्यास जी ने, अनेक पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, नरसिंह पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। ये सब लिखने के बाद भी, इतना सारा लिखने के बाद भी वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे भक्तों। आप सोचिए, लोग कहते हैं कि हमको कथा रखने, किसकी? शिव पुराण, देवी पुराण, ये पुराण वो पुराण। आप यहाँ श्रीमद् भागवतम का सार देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। वेदव्यास जी ने ये शिव पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अनेक पुराण की रचना करने के बाद भी स्वयं वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे, उदास थे। इतना लिखने के बाद भी उदास थे। सोचिए आप, जो वेदव्यास जी ने इतने पुराण लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, उस पुराण को हम सुनकर पढ़कर हमको संतुष्टि मिलेगी? वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं हुए। विचार कीजिए, खिन्न उदासीन होकर वेदव्यास जी बैठे हैं। उसी समय वहां नारद जी आते हैं। नारद जी को वेदव्यास जी प्रणाम करते हैं और नारद जी कहते कि हैं वेदव्यास जी, आपने इतना सारा लिखा है फिर भी आप उदासीन क्यों है? तुरंत वेदव्यास जी कहते हैं नारद जी, आप भगवान के एक अवतार है। वेदव्यास जी स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बताएं कि मेरे उदासीन का कारण आप जानते हो, उसका उपाय बताइए। तब नारद जी कहते कि हे वेदव्यास जी, आपने अनेक शास्त्र लिखे हैं जिसमें उपासना कांड, कर्म कांड, है ना, अनेक प्रकार के कांड लिखे हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करेगा? उसमें लिखा है कि आप अगर ये पूजा करोगे तो आपको ये लोक मिलेगा, अगर आप ये पूजा करोगे तो आपको एक चीज मिलेगी। ये सब कर्म कांड लिखा हुआ है। लेकिन नारद जी कहते कि हे वेदव्यास जी,
ये सब शास्त्र पढ़कर व्यक्ति इसकी पूजा करेगा ये प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो प्राप्त करेगा इस संसार की चीज को प्राप्त करेगा, लेकिन संसार की चीज जो है वो नश्वर है, वो कभी सुख नहीं देते व्यक्ति को। आप कुछ ऐसा लिखो कि वो पढ़कर इस संसार के जीव का मोक्ष हो जाए, भगवान के धाम में चले जाए, ऐसा कुछ लिखो आप। विद्वान जी आपने बहुत कुछ लिखा है। और दूसरा कि कलयुग आ रहा है। क्या आ रहा है? कलयुग। कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की बुद्धि अलग अलग प्रकार की होगी। कोई कहेगा आप ये आपके पुराण पढ़कर कोई व्यक्ति कहेगा कि शिव भगवान है, कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ेगा कहेगा गरुड़ भगवान है, कोई व्यक्ति ये पुराण पढ़े ये भगवान है वो भगवान है, तो अनेक भ्रांता होगी और सभी लोग आपस में लड़ेंगे। अभी दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है ना? अनेक पुराण पढ़कर लोग कहते कंफ्यूज है भगवान कौन है। आप मुसलमान को पूछिए भगवान कौन है, क्या कहेगा वो? अल्लाह। क्रिश्चियन को पूछिए भगवान कौन है, क्या कहेगा वो? जीसस। हिंदुओं को पूछो भगवान कौन है। 10 व्यक्ति को पकड़ोगे 10 व्यक्ति अलग अलग कहेगा ये भगवान ये भगवान ये भगवान, और 10 व्यक्ति को थोड़ी देर साथ में रखा तो वहां झगड़ा भी होगा। ये हालत है। इसलिए नारद जी ने वेदव्यास जी को डांटा कि वास्तव में जो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटकर परम भगवान के धाम में जाए, ऐसा ग्रंथ की रचना किया, मतलब आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना नहीं किया है। जब तक जीव है तो भगवान की कथा नहीं सुनेगा ना, तब तक उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए वेदव्यास जी आपको निवेदन करता हूं कि भगवान की लीला और अवतार से भरा हुआ श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लिखिए आप। अभी नारद जी कहते हैं अभी के लोगों की मति कैसी है? कौवे जैसी है। कैसे? कौवे जैसी है। नारद जी कहते हैं जैसे कौवा होता है, आपने कभी देखा है कौवा गुलाब जामुन खाता हो? कितने लोगों ने देखा है? बताओ। किसी ने देखा है कि कौवा प्रभु जी बैठा गुलाब जामुन खा रहा था, रसगुल्ला खा रहा था? देखा कभी? है ना? मैं तो जो मंदिर मीरा रोड का मंदिर है ना हमारे, तो मीरा रोड का मंदिर में मैं शाम को प्रसाद के बाद 5:30 से लेकर 7:30 2 घंटे में ऊपर चलता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि हर शाम को 2 कौवे उड़ते रहते हैं। कौवे आते हैं और क्या लेकर आते हैं? मैंने कभी तो गुलाब जामुन देखा नहीं, मैंने उनको देखा कुछ ना कुछ मांस का टुकड़ा लेकर आते हैं और बैठ के खाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य, नारद जी वेदव्यास जी को कहते हैं, वेदव्यास जी अभी के संसार के लोगों की मति कौवे जैसी हो गई है। जहां उनका कल्याण है ना, वहां उनकी मति नहीं लगेगी, है ना? और जहां कचरा है ना, वहां कौवे की तरह कहां करेंगे। मैंने कल ही कहा था कि कुछ अच्छा धर्म का कार्य हो रहा है, वहां किसी की मति नहीं है, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन आएंगे तो, है ना, वहां स्टेडियम फुल हो जाएगा। इससे नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी अभी के लोगों की मति कौवे जैसी है। नयत वचम चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्र प्रगुणित करहिचि तद्वाय संतीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मा सुशिक्षया। जो भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है ना, वो गुणगान, वो गाने से, श्रवण कीर्तन करने से जगत पवित्र प्रगुणित करिचित, पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा, है ना? तद्वाय संतीर्थ मुशंति मानसा। लेकिन है वेदव्यास जी, जहां भी भगवान की कथा नहीं होती है ना, जहां भी भगवान का गान नहीं होता है, चाहे कितनी भी अच्छी सजावट हो, वहां हंस प्रकृति, मतलब साधु पुरुष जो सुंदर बुद्धि वाले व्यक्ति है ना, वहां कभी भी आएंगे नहीं। इससे आप कुछ ऐसा लिखो कि जो साधु प्रवृत्ति के लोग है ना, वो पढ़कर वो आनंदित हो जाए। इसे आप भागवतम की रचना करो।
वेदव्यास जी को नारद जी कहते हैं। तब तो सही बात है ना। मति सती। अब देखिए कुंती महारानी जो है, कुंती महारानी को सती कहा गया है, क्यों? कुंती महारानी को क्या कहा गया है? सती कहा गया है। आपको पता है कि महाभारत में कुंती महारानी जो 5 पांडव है वो किससे प्रकट हुए थे? 5 पांडव की प्रगट उत्पत्ति कहां से हुई थी, है ना? युधिष्ठिर किसके द्वारा प्रकट हुए थे? धर्मराज के द्वारा। भीम किसके द्वारा प्रकट हुए थे? वायुदेव के द्वारा। अर्जुन किसके द्वारा प्रकट हुए थे? इंद्र के द्वारा। और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के द्वारा प्रकट हुए। देखा जाए तो पांडु के द्वारा 5 पांडव प्रकट नहीं हुए हैं, ये देवता के द्वारा कुंती से प्रकट हुए हैं। फिर भी भागवतम में कुंती महारानी एक स्त्री को क्या बोला गया है? सती बोला गया है। क्यों? वहां कहते वेदव्यास जी सती इसलिए बोला गया है क्योंकि कुंती महारानी की मति है ना वो वासुदेव कृष्ण में थी, इसलिए उनको सती बोला गया है। मतिं सतिं यात सतिं वासुदेवे। जिसकी मति भगवान वासुदेव में है ना वही वास्तव में सती है, बाकी सब उल्टा है। कुंती महाराज आप देखिए, इसे भक्तों हमारी मति को भगवान ने लगाया। और आगे जाकर नारद जी बहुत सुंदर उपदेश देकर चले जाते हैं। और नारद जी जैसे चले जाते हैं, वेदव्यास जी सुत गोस्वामी को शौनक मुनि कहते कि हे प्रभु हमको बताइए कि नारद जी जब चले गए उसके बाद वेदव्यास जी ने क्या किया? तो कहते हैं ब्रह्मनद्या सरस्वत्या आश्रम पश्चिम तटे। बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के किनारे जाकर वेदव्यास जी ने स्नान किया, आचमन किया और आचमन कर तुरंत श्रीमद् भागवतम रचना करने के लिए बैठे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यथा सम्महितो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम। 3 गुणों से व्यक्ति जो बद्ध है, दुखी है, उनका उद्धार करने के लिए वेदव्यास जी ने देखा अपने हृदय में, तो देखा कि उसने 2 चीज को देखा। एक तो माया का दर्शन किया और दूसरा भगवान का दर्शन किया। वेदव्यास जी ने सोचा कि जगत को दुख देने वाली, चिंता में डालने वाली माया है। माया का अर्थ क्या है पता है आपको? हम कहते हैं कभी कभी प्रभु जी हम तो माया में पड़े हैं। हम कहां पड़े हैं? हम तो माया में पड़े हैं। तो निकलो माया से। आप अगर मान लीजिए कि कोई दलदल में पड़े हो तो क्या करोगे? ऐसे पड़े रहोगे या क्या करोगे? चिल्लाओगे ना जोर से बचाओ बचाओ। तो हम सब माया में पड़े हैं, माया के बंधन में है, दिन रात चिंता और दुख में है। तो हमको भी क्या करना चाहिए? आवाज देनी चाहिए कि इस माया से मुझे बचाओ बचाओ। और माया से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कौन सी चीज को, किसको पुकारना चाहिए? भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान को कलयुग में पुकारने का एक ही साधन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदव्यास जी कहते हैं कि सभी लोग माया में ग्रस्त है और दुख का कारण माया है। और माया के बाद तुरंत पहले भगवान का दर्शन किया, उसके बाद माया का दर्शन किया। वेदव्यास जी तुरंत समझ गए इस संसार के दुख का कारण क्या है? माया है। और माया से अगर जीव को बचाना है, इस नश्वर संसार से जीव को मुक्त करना है, सुखी करना है, आनंदित करना है ना, तो एक ही काम है। क्या है? अगर जीव भगवान की कथा सुनेगा और भगवान की शरण में जाएगा तो व्यक्ति निश्चित माया से मुक्त हो जाएगा। इसे तुरंत वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना किया। और श्रीमद् भागवतम की रचना कर तुरंत वेदव्यास जी कहते हैं यशाम्बे श्रूयमाणाया कृष्ण परम पुरुष। कहते हैं कि भगवान परम पुरुष कृष्ण की कोई कथा सुनेगा तो कहते हैं
भक्ति उद्पते पुंसा शोक मोह भयापह। जो भी व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा शोक मोह और भय से मुक्त हो जाएगा। हमको शोक किस बात का है? जो चला गया है समय, उसका शोक है कि मेरे पास इतना था, ये था, तो चला गया। और मोह, अभी हम मोहित है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा घर है, ये मेरा, ये मोह है। मोह भी बंधन का कारण है। और तीसरा है भय। व्यक्ति को भय है कि कल मेरा क्या होगा, है ना, कल क्या होगा, मेरा एक भय है। कहीं ये सब मैंने पैसे कमाए कोई चोरी न कर जाए, या मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मेरे पैसे कोई खर्च न कर दे। अनेक प्रकार की भय है हमें। और सबसे बड़ा भय क्या है? मौत का भय। तो वेदव्यास जी कहते कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा ना, शोक मोह भयापह, वो भय से, शोक से और मोह से मुक्त हो जाएगा। भक्तों, ये जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं ना, उससे ऊपर उठो। कुत्ते गधे की तरह मत जिए, क्योंकि आप लोग, हम लोग क्या करते हैं? 4 चीज करते हैं। खाते हैं, सोते हैं, पुत्र उत्पन्न करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। ये 4 काम के अलावा कुछ काम नहीं करते हम। जो भी हम कार्य करते उसके पीछे 4 काम है। खाने के लिए दिन रात काम करते हैं, और खाने के बाद पैसा कमाने का अच्छा घर चाहिए, बैठ चाहिए, अच्छी तरह से नींद आनी चाहिए, है ना। शादी करके पुत्र उत्पन्न करना है और खुद की रक्षा करनी है। ये 4 कार्य करने के लिए मनुष्य जीता है। वेदव्यास जी कहते हैं 4 कार्य करने के लिए जीव है, मनुष्य है, दिन रात गधे की तरह मेहनत करता है। लेकिन यही 4 कार्य करने के लिए जो पशु है, उनको बगैर मेहनत से उसको मिलता है। पशु कुछ काम करता है नहीं। कभी आपने देखा कि प्रभु जी, वो कुत्ता था, वो कुत्ता विरार से लोकल ट्रेन में जा रहा था, बैग लेकर ऑफिस, ट्रेन में लटका था। सुना आपने कभी कि हाथी बैग लेकर जा रहा था काम पर? है? हाथी दिन का 50 मन खाता है। कितना? 50 मन। हम 4-5 चपाती खाएंगे ना तो, है ना, पेट भर जाएगा। सोचिए, हाथी को कौन देता है? और जब हम भगवान की बात करते, चलो कथा में, तो कहते प्रभु जी, ये पापी पेट का क्या, है ना, नौकरी करनी है। ऐसे करते हैं पापी पेट, क्या बोलते हैं? पापी पेट। पापी पेट बनाता क्यों है? उस पेट में प्रसाद डालना भगवान का, कचरा क्यों खा रहा है भाई, है ना। पापी की पेट क्यों बना रहे? कुछ प्रसाद डाल भगवान का, भगवान को ऑफरिंग कर। बहाना, बस बहाना। नर्क में जाने का बहाना है ये सब। टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये भगवत गीता है, भागवत हमारे लिए नहीं है, हम तो एंजॉय करेंगे, ये सब बहाने हैं ना। भक्तों, टिकट है। कौन सी टिकट? नर्क में जाने की टिकट है। कंफर्म कर रहा है। बहाने मत बनाओ। हमारे जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग मतलब हमारे पिताजी, उसके पिता दादाजी, उसके पिता परदादाजी, उस सबको याद करो। पिताजी हो गए, दादाजी भी हो गए, उसके पिताजी कहां गए, उनके पिताजी कहां गए, कहां गए सब? हम भी रहने वाले नहीं है। उसको याद कर कर जीवन जीना चाहिए कि वो कुछ लेके गई नहीं है, हमको भी ऐसे ही जाना है ना। इससे खा लिया है, खा लिया जाने वाले है ना। इससे साथ आने वाला एक ही है, क्या है? जो हमने भगवान के लिए किया है ना, वो साथ में आएगा, है ना। जो भी हमने भगवान के लिए भजन कर लिया ना, वो साथ में आएगा। भक्तों, कलयुग में भगवान ने इजी उपाय दिया भक्ति करने का। क्या? भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जपिया, उद्धार हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वेदव्यास जी जो है, तो वेदव्यास जी ने नारद जी के कहने श्रीमद् भागवतम की रचना किया। और आगे कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, महाभारत के अंत में जब भीम के गदा के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ी गई, महाभारत के अंत में
भीम और दुर्योधन का 18 दिन का युद्ध चला। 18वें दिन जब भीम की तीक्ष्ण गदा के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ी गई और अस्त हालत में पड़ा है दुर्योधन, उसी समय पर 3 व्यक्ति